पश्चिम बंगाल में टीचर्स भर्ती घोटाले की जांच के दौरान नोटों की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है और ममता सरकार में मंत्री पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बेलगुड़िया स्थित फ्लैट से 29 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही 5 किलो सोना भी इसी फ्लैट से बरामद किया गया है। एक सीडी भी अर्पिता के फ्लैट से मिली है। इससे पहले अर्पिता के टालीगंज फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। इस तरह से कुल मिलाकर अब तक जो पैसा इनके 2 अलग अलग फ्लैट से बरामद किया गया है वो है 50 करोड़ लगभग 56 लाख नगद। और अब तक ईडी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। कई डॉक्यूमेंट्स और सोने के जेवरात मिले हैं, सोने के बिस्किट्स मिले हैं, चांदी के सिक्के मिले हैं। अर्पिता के फ्लैट पर बुधवार से जारी रेड 18 घंटे तक चली और आज सुबह कैश ले जाने के लिए ट्रक तक मंगवाना पड़ गया। और इतना सारा कैश था कि जो मशीनें नोट गिनने के लिए मंगवाई गई थी वो भी गर्म हो गई। इस वजह से बीच में गिनती का काम भी रोकना पड़ा। अब तक कुल बरामद रकम में 56 लाख की विदेशी करेंसी शामिल है और इसमें से ज्यादातर रकम टॉयलेट में छिपाई गई थी। अर्पिता मुखर्जी और ममता सरकार में मंत्री पार्थो मुखर्जी दोनों इस वक्त ईडी की कस्टडी में हैं। आपको बता दें कि ईडी की कस्टडी में ये दोनों हैं। इनसे लगातार पूछताछ चल रही है और इसी पूछताछ के दौरान ईडी ने अर्पिता के कोलकाता में बेलगोरिया स्थित फ्लैट पर छापा मारा और कल से अभी तक ये रेड जारी रही। अर्पिता मुखर्जी ये पहले ही कबूल कर चुकी हैं कि जो कैश मिला है वो ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी का है और अब ये बरामदगी लगातार की जा रही है। टीचर्स भर्ती घोटाले में ये अब तक के सबसे बड़े सबूत के तौर पर भी सामने आया है। इस तरह से भी इसे देखा जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 50 करोड़ की रकम कैश रखने वाली अर्पिता ने अपने सोसाइटी के बिलों का भुगतान तक नहीं किया था। पहले इत्मीनान से ये नोट देख लीजिए। दो हजार के गुलाबी नोट, 500 के हरे नोट, नोटों का पहाड़ देख लीजिए। गिनती तो चलती रहेगी क्योंकि इसका अंत तो फिलहाल दिखता नहीं। अब तक गिनती तो इतनी हुई है कि मशीनें गर्म हो गई हैं। नोटों के इस पहाड़ को गिनने के लिए 4 मशीनें लगानी पड़ गईं, वो भी थक गईं। यहाँ सिर्फ नोटों का पहाड़ जमा नहीं हुआ है, सोना भी है, गहने भी हैं। इतना माल मत्ता है कि देखने वाले चकरा गए। अब इन नोटों के पहाड़ का ठिकाना भी जान लीजिए। नाम अर्पिता मुखर्जी, पहचान ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी। दूसरी पहचान टीचर घोटाले में आरोपी। तीसरी पहचान करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालकिन। पता फ्लैट नंबर 8, ब्लॉक नंबर 5, क्लब टाउन, बेलघोरिया, कोलकाता। ये सारे नोट इसी एड्रेस से मिले हैं और गिनती करने में घंटों का वक्त लगा है। पश्चिम बंगाल के टीचर्स घोटाले में ये कोई पहली बरामदगी नहीं है। ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से पहले भी 21 करोड़ रुपया मिल चुका है। आज दूसरे फ्लैट से फिर नोटों का पहाड़ मिला है। अब अर्पिता के जितने भी ठिकाने हैं उन सभी पर सर्च जारी है। न जाने और कहां-कहां नोटों के पहाड़ और गुफाएं निकलने लगेंगी। इतने नोट निकले कि बेलघोरिया की सोसाइटी में रहने वाले लोग भी हक्का बक्का रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इन्हीं दीवारों के पार नोटों का पहाड़ है। ईडी के अफसर हैरान थे। शाम ठीक 7:30 बजे नोटों की गिनती शुरू हुई। नोटों को गिनने के लिए बैंक के 5 अफसरों को बुलाया गया। कैश गिनने की मशीनें मंगवाई गईं, लेकिन नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गईं। देर रात तक 20 करोड़ की ही गिनती की जा सकी। इसके अलावा 3 किलो सोना भी मिला, कई दस्तावेज और ये सीडी भी मिली। ईडी को इसी सीडी के अंदर से बड़े सुराग मिलने की उम्मीद है। इसी कॉम्प्लेक्स में छापेमारी हुई। इस आलीशान सोसाइटी में अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है। ईडी के अफसरों की रेड के बाद जब नोटों का भंडार मिला तो उन्हें ले जाने के लिए ये ट्रक बुलवाना पड़ा। ये सारी कार्रवाई देखकर पड़ोसी हैरान थे। और सबसे हैरानी वाली बात सुनिए, जिस अर्पिता मुखर्जी के घरों से अब तक 40 करोड़ रुपया कैश बरामद हो चुका है, उसने इस फ्लैट की मेंटेनेंस के लिए सोसाइटी का 60,000 रुपया भी जमा नहीं किया। देखिए मैं क्या बोलूँ, ये सब चीज़ में कोई आइडिया भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। बस देख रहे हैं यहाँ ऐसा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बस यही पता और कुछ नहीं। लेडीज प्रॉब्लम देखे हैं कभी? हाँ 1-2 बार देखे हैं। क्या बोल सकते हैं, आपका बाजू में कोई क्राइम करके बैठा हुआ है, ये आप थोड़ी समझ पाएंगे।
ये तो डिपेंड करते हैं कौन कैसा है। आजकल व्हाइट कॉलर लोग पता नहीं चलते कैसे क्राइम करके बैठे हुए रहते हैं, तो उसमें आइडिया करने का कोई बात ही नहीं है। किसी को देख के पता नहीं चलता है वो क्यों क्राइम करके आया है। सही कहा, एकदम भी सही नहीं है, ये तो एकदम गलत है। और कौन सोचेगा इस तरह से? हम लोग को तो डायमंड सिटी में निकला, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग के कॉम्प्लेक्स में 2-2 फ्लैट है उनका और यहाँ से भी निकलेगा। कुछ इस तरह से कभी हम लोग को पता ही नहीं चला। एक रेसिडेंशियल एरिया में, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इस टाइप का घटना घटा तो बहुत बड़ा ही आश्चर्य का बात है ना। बाकी लोगों के लिए तो बहुत ही आश्चर्य का बात है। एक रेसिडेंस में इस टाइप का काम हो रहा है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम लोगों को तो कुछ अंदाज भी नहीं था यहाँ कोई ऐसा आदमी रहता है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ हम लोगों के तो बिल्कुल भी कोई दोस्ती भी नहीं था, कोई नहीं था। और कभी उनसे एक भी बार मिले थे दुर्गा पूजा के चांदे के लिए, प्रॉमिस करके वो दिया नहीं था। यही मुझे याद है उनके बारे में। नहीं, मेंटेनेंस अप टू डेट नहीं है। आज के दिन में भी 60,000 रुपया बाकी है उनका। 60,000 दोनों फ्लैट का। 60,000? हाँ जी। जिनके फ्लैट में इतना रुपया है वो मेंटेनेंस बाकी रख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? बोलिए। नोटों की पहली खेप कोलकाता के टॉलीगंज से मिली थी, वहां करीब 21 करोड़ रुपए मिले। दूसरी खेप टॉलीगंज से करीब 21.5 किलोमीटर दूर बेलघोरिया में मिली है। अभी कोलकाता में कई जगहों पर अर्पिता और पार्थ की प्रॉपर्टी है। ईडी के अफसरों ने पहले ही अनुमान जताया था कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टीचर भर्ती घोटाला साबित हो सकता है। अर्पिता मुखर्जी के इस फ्लैट को भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा राजडांगा और बारासात की साड़ी दुकान समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस सोसाइटी में अर्पिता के 2 फ्लैट हैं। अब नजर दूसरी प्रॉपर्टी पर है। पूछताछ में अर्पिता ये कबूल कर चुकी है कि फ्लैट से बरामद रकम पार्थ चटर्जी की है। साथ ही अर्पिता के पास से बरामद डायरियों से ये भी खुलासा हो चुका है कि ये रकम टीचर भर्ती घोटाले से आई और इसे हवाले के जरिए विदेश भेजा जाना था। अभी तो केवल उन फ्लैट की जांच पड़ताल हुई है जो अर्पिता के नाम पर है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब पार्थ चटर्जी की प्रॉपर्टी की तलाशी ले सकती है। ईडी के मुताबिक कोलकाता के डायमंड सिटी में पार्थ चटर्जी के 3 और फ्लैट मिले हैं। डायमंड सिटी में फ्लैट नंबर 80D, 19D और 20D के मालिक पार्थ चटर्जी हैं। पूरी तरह एयर कंडीशन फ्लैट में से एक फ्लैट में सिर्फ पार्थ चटर्जी के कुत्ते रहते हैं। इसके अलावा पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने बोलपुर के शांति निकेतन में जॉइंट नाम से एक अपार्टमेंट लिया था। सूत्रों के मुताबिक शांति निकेतन के 7 घर और अपार्टमेंट भी जांच के दायरे में हैं। छापा केवल अर्पिता मुखर्जी के घर पर ही नहीं पड़ा, बल्कि कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन मनोज जैन के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि मनोज जैन मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी है। मनोज जैन के ठिकानों से भी अहम सुराग मिले हैं। इससे पहले इंडिया टीवी आपको बता चुका है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 2 डायरियां मिली हैं। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ब्लैक डायरी है तो दूसरी छोटी डायरी है। काली डायरी में 40 पेज पर डिटेल लिखी है, वहीं छोटी डायरी में 13 पेज पर जानकारी है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ही नहीं, इन डायरियों में कई और लोगों के नाम भी दर्ज हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो ब्लैक डायरी से हुआ है। जानकारी के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी की ब्लैक डायरी में उन कैंडिडेट्स के नाम हैं जो टीचर भर्ती के एग्जाम में फेल हो गए थे, लेकिन उन्हें नौकरी पर रखा जाना था। इस डायरी में यह भी लिखा था कि जिन्हें नौकरी दी जानी है उन्हें किस नंबर पर रखना है, किसने उन कैंडिडेट के नाम की सिफारिश की है, उसने कितने पैसे दिए हैं, कितनी किश्तों में रिश्वत दी गई। अर्पिता मुखर्जी ने सारा हिसाब किताब पक्का कर रखा था। घोटाले के एक एक पैसे का हिसाब का बही खाता दूसरी डायरी में बना रखा था। जो दूसरी डायरी मिली है उसमें बंगाल के हर जिले में किस नेता को भर्ती में कितना कोटा दिया जाना है, इसके बदले कितना कैश मिला, किस कैंडिडेट के लिए मिला, किस एजेंट से मिला, उनके नाम और कोड लिखे हैं। यही नहीं, टीचर भर्ती के बदले में जो पैसे मिले उसे किन लोगों में कितना कितना बांटा जाना है, इसका जिक्र भी छोटी डायरी में है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों 10 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में हैं। जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं इससे यह साफ है कि अर्पिता पूरी तरह से टूट चुकी है और उसने ईडी को रिश्वत की रकम के सारे ठिकाने बता दिए हैं। अब जैसे जैसे नोटों के ये पहाड़ दरकते जाएंगे वैसे वैसे ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी रिश्वत मंडली पर शिकंजा कसता जाएगा। हालांकि आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इन सब खुलासों के बाद भी अभी केवल पार्थ चटर्जी की सरकारी गाड़ी वापस हुई है, वो ममता मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।